जो सोच के आपने इस वीडियो में क्लिक किया है, जी हां, बिल्कुल उसी खबर के साथ आया हूं। बिल्कुल अपडेट न्यूज है, ताजी न्यूज है और आज की 7 मई की अपडेटेड खबर है सीजीएल 2025 के लिए। आज की ही डेट की यह खबर है 7 मई 2025 की। आज के दिन सुबह दैनिक भास्कर से प्रेस रिलीज करके कुछ इंफॉर्मेशन एसएससी बोर्ड ने शेयर करी है। वो इंफॉर्मेशन क्या है वो आप तक पहुंचाने आया हूं। एसएससी का यह कहना है कि इन्होंने कुछ वैकेंसीज के ऊपर रिवीजन किया हुआ है। जैसे कि अभी तक कुछ वैकेंसीज के ऊपर बात चल रही थी, जैसे कि ओएस की जो वैकेंसी होती है जिसको बोलते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट। पहले ओएस की वैकेंसी जो आनी थी वो 6771 आनी थी, 6771। अब इसको रिवाइज करके 6753 एसएससी ने क्लियर कर दिया है। मतलब इसमें आप देख सकते हो 18 वैकेंसीज की कमी आ गई है और ये बिल्कुल पक्का डेटा अब एसएससी ने दे दिया है आज ही की डेट में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकम टैक्स ऑफिसर की बात करें तो आईटीओ की जो है ये पहले 394 वैकेंसी थी, अब इसको रिवाइज करके 389 वैकेंसी कर दी है। मतलब 5 वैकेंसी की घटोतरी यहां पर भी हो गई है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इस बार करीब 20,000 के आसपास वैकेंसीज पे सिलेक्शन होना है एसएससी सीजीएल में। तो इस बात के लिए एकदम आप खुश रहिए। भले ही इन 2 जगहों पर नहीं, बट इसके अलावा ओवरऑल जो आपको सीजीएल में इस बार वैकेंसीज मिलने वाली है वो 20,000 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट होने वाला है 2025 में। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए। और उसमें से भी जो सबसे फेवरेट पोस्ट है आज की डेट में टॉपर्स की, वो है इनकम टैक्स ऑफिसर। उसकी वैकेंसी करीब 8400 से 8500 रहने वाली। तो अभी तक दोस्तों ये 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तीसरी एक और चीज एसएससी ने क्लियर करी है। इनका कहना है कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 से 25 मई तक आ सकता है। इवन हो सकता है अगर मैक्सिमम लेट होगा तो अब इस रिलीज से ऐसा लग रहा है कि मई लास्ट की 2-3 डेट तक तो 100% आ जाने की पूरी उम्मीद ऐसी लगी रही है। तो फॉर्म भरने के लिए आप एकदम तैयार हो जाओ, लेकिन प्रेफरेंस बहुत ध्यान से और मजबूती से डालनी है, क्योंकि हर बार बहुत सारी ऐसी कथाएं लिखी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी सफलता की कहानियां लिखी जाती हैं जो कि आगे चल के असफलता में परिवर्तित हो जाती है हजारों दिन की मेहनत के बाद। उसका कारण सिर्फ एक चीज होती है, पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से ना भर पाना। जैसे कि अगर आपको होम सिकनेस है तो आप एएसओ एमईए कभी भी मत भरो। आपको इसमें वैकेंसीज दूर की ही मिलेंगी, आपको होम सिकनेस होने लगेगी, आप कभी भी अपने घर के पास ट्रांसफर नहीं ले पाओगे। ज्यादातर आपका जीवन घर से बाहर और काफी दूर बीत जाएगा। इसमें कई सारी पोस्टिंग्स कई बार हेक्टिक भी हो जाती है, देशों के बीच में वॉर की स्थिति पैदा होती है, तो उस कंडीशन में भी कई सारी चैलेंजिंग जॉब्स भी आ जाती हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यही कारण है कि आज की डेट में जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी की फर्स्ट प्रेफरेंस एक बार फिर से बन गई है आईटीओ। आज से करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले भी आईटीओ फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ करता था, लेकिन बीच में एक ट्रेंड आ गया था एक्साइज इंस्पेक्टर का। इसी को हम लोग जीएसटी इंस्पेक्टर 2017 के बाद बोलने लगे हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर इस वजह से इस टाइम पर काफी नंबर 1 पे और ट्रेंड में चल रही थी, क्योंकि एसएससी सीजीएल निकालने के बाद लोगों को वर्दी का शौक चढ़ने लगा था। लेकिन बिलीव मी, ये वर्दी केवल रखी रहती है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ही आप इस वर्दी को पहन पाते हैं। तो अगर आप सिर्फ वर्दी के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर भरेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी जॉब में, क्योंकि इस जॉब का दूसरा फेज ये भी है कि इसमें वर्किंग आवर आपके काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। उसका एक कारण है कि जीएसटी बहुत ज्यादा वास्ट है, तो यहां पर काम के घंटे आपके बढ़ जाते हैं। शाम को आप लेट भी हो सकते हो घर पहुंचने में। इवन अगर आपका ईयर का एंड आ रहा है तो मार्च के महीने में हो सकता है 15 से 20 दिन आप लगातार लेट अपने घर पहुंचे। इस तरीके की चीजें इसमें हो जाती है, तो सोच समझ के भरिएगा। हाँ, यूनिफॉर्म इसमें मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, डबल एओ इकलौती ऐसी एसएससी सीजीएल की पोस्ट है जो कि गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट है। 4600 ग्रेड पेपर सीधे ले जाती है आपको, लेकिन हाँ, इसके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर भी होता है। इसकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा हाई जाती है। इकलौती राजपत्रित अधिकारी वाली पोस्ट है ये। सबसे ज्यादा मजे अगर किसी पोस्ट के हैं तो वो डबल एओ के हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत भी फिर उतनी ही ज्यादा है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रेफरेंस केवल एसएससी नहीं होती है, आपका टारगेट कुछ और है, यूपीएससी। ऐसे में आपको एक ऐसी नौकरी चाहिए एसएससी में जहां पर आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता रहे, जहां पर आप अपनी जॉब भी करते रहे, सुकून की जॉब रहे, ज्यादा वर्क प्रेशर ना हो, आराम से अपने ऑफिस जाए,
नौकरी के घंटे बिताएं, कुछ साइन करें, वापस चले आए और वहीं पर ऑफिस में भी बैठ के आप यूपीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप ले सकते हो डिविजनल अकाउंटेंट। इससे बेहतर कोई नौकरी नहीं है जिसमें आप यूपीएससी की तैयारी कर पाए। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि मजे के साथ जो सजाएं भी होती हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं कि हाँ क्या सजा है, क्या मजा है, कितनी सैलरी किसमें है, किसकी कौन कौन सी पावर है, इवन नुकसान भी क्या क्या है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में आप जाके, ये थंबनेल है वीडियो का, इसमें जाके आप क्लिक कर दिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसी चैनल में वीडियोस में जाइए या डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये मेरा वीडियो। और इसको जाकर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो, क्योंकि जब तक कैलेंडर नहीं आ रहा है तब तक ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लो। पोस्ट प्रेफरेंसेस पहले से अपनी तय कर लो। 2025 के हर एक एग्जाम के लिए आप टेक्स्ट बुक में कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं। इस टाइम पर फाउंडेशन बैच भी मेरा चल रहा है, पीवाईक्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, या फिर आप इवन कोई भी बैच अवेल करते हैं। अगर 90% तक का आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा बैच कोड सुल्तान लगा सकते हैं। सुल्तान जैसे ही आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे आपको 90% तक ऑफ मिल जाएगा हर एक बैच में। कोई भी कंफ्यूजन हो इसके बाद भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर ज्यादा बड़ी कोई ऐसी बात हुई तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय।